योग से आपका नाता कब और कैसे जुड़ा? मैं आपको ले जाऊंगा अपने बचपन की तरफ। तो काफी इंटरेस्टिंग है। जब मैं क्लास फोर्थ या फिफ्थ में था, तब से मैं जुड़ा, मैं कहना चाहूंगा। और ये ऐसे हुआ कि मेरे गांव में एक मंदिर है शिव जी का। और संभवतः भी बैकग्राउंड में हो सकता है आपको वहाँ राम नाम संकीर्तन हो रहा सुनाई भी दे रहा होगा। और वहाँ पिताजी जाया करते थे। और पिताजी वहाँ जाते थे तो वहाँ सन्यासी कुछ ऐसे थे जिनसे पिताजी ने गुरु मंत्र भी लिया था, और वो लोग योग की क्रियाएं करते थे, योग अभ्यास करते थे। तो पिताजी आके घर पे बताते थे कि वो महात्मा जी ऐसे अपनी आंतों को धुल लेते हैं, उसकी सफाई कर लेते हैं, पता नहीं कब वो सोच जाते हैं, कितनी सुबह जग जाते हैं। तो बड़ा रोमांचक लगता था। और वो जो महात्मा जी थे, दंडी स्वामी उनको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने जो कुछ आसन करते थे, अभ्यास करते थे, वो पिताजी को बताते थे कि इसको योग कहते हैं और इसको करने से हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है, हम निरोग रहते हैं। तो उस उन क्रियाओं को, स्पेशली आसन को, सिर्फ आसन को आके पिताजी घर पे बताते थे। और फिर मैं उसका अभ्यास करता था। पिताजी खुद अभ्यास करते थे और मुझे करके सिखाते थे। तो करते करते वो जुड़ गया इस प्रकार योग से, और अच्छा भी लगता था कि नई चीजें सीख रहे हैं जो कोई नहीं जान रहा हो, थोड़ा सा हम कर रहे हैं। आसन उस समय बहुत सिस्टमेटिक नहीं होते थे कि किसके बाद क्या करना चाहिए, वो सब नहीं होता था, बट जुड़ गया था मैं इस तरह से। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और ये फिर ब्रेक हुआ जब मैं 10वीं या 12वीं में था, इस 4 साल के अंदर, क्योंकि फिर मॉर्निंग और इवनिंग में कोचिंग हम लोगों का शुरू होता था, टाइम नहीं मिलता था। फिर आगे और इंटर के बाद फिर टाइम मिला, मैं बाहर निकला गोरखपुर, उसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ और तब से चल ही रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मैं बचपन से ही जुड़ गया था पिताजी के माध्यम से, और अपने हमारे गांव में भगवान शिव जी का मंदिर है, उनकी कृपा रही ऐसी कुछ। जी रूपेश जी। मेरा अगला प्रश्न सर आपसे कि योग विज्ञान के अलावा आपने इतिहास, शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र विषय सहित कुल 4 विषयों में परास्नातक की डिग्री ली है। तो जी, इस दौरान जब आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में थे, तो वहां पर सबसे ज्यादा किन से प्रभावित हुए और क्यों? अब ये प्रश्न मैं कह सकता हूँ कि किसी एक व्यक्ति से मैं प्रभावित हुआ ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा गुरुकुल एक मंदिर रहा है। और हमारे जो योग की फैकल्टी थी अपने आप में बहुत समृद्ध रही है। वहाँ डॉक्टर राकेश गिरी जी, डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी, सब लोग अपने अपने विषय के मास्टर थे। एक तरफ जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी का फिलोसफिकल बैकग्राउंड उनका बड़ा स्ट्रांग था, फिलोसफी से जुड़े विषयों को बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे। तो वहीं डॉक्टर राकेश गिरी जी, उनका योग और साइंस को लेके बहुत अच्छी उनकी नॉलेज थी, योग को साइंस से किस प्रकार जोड़ा जाए। तो सबसे कुछ न कुछ सीखने को बहुत अच्छा लगा वहाँ मिलके, कि अच्छी अच्छी चीजें सबसे मिली। और फिलोसफी और साइंस दोनों का जो कम्बिनेशन वहाँ गुरुकुल में मिला, वो अपने आप में अद्भुत था। और चूंकि मैं भी फिलॉसफी से बैकग्राउंड मेरा था नहीं, तो योग को साइंस से जब जोड़ के देखा जाने लगा, और गिरी सर की बातें सुनने को मिलती थी कि कैसे वो एक आध्यात्मिक विषय को साइंस से जोड़ के समझाते थे। तो मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर गिरी जी का साइंस को लेके जो उनका रुझान था काफी अच्छा था, और काफी कुछ उनसे सीखने को मिला। बाकी और भी सर बहुत ही, सब लोग अद्वितीय थे, सब लोग अपने में यूनिक थे। तो उसके हम्म। बाद आपने योग में पीएचडी भी करी, तो पीएचडी करने का ख्याल क्यों आया? और अपने पीएचडी विषय के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि इसका विषय आपने निर्धारित किया तो किस तरीके से निर्धारित किया या ढूंढा? जी, तो जैसे कि आपने बताया कि 4 विषय से मेरा स्नातक है, और योग में जाने से पहले मैं सिर्फ हिस्ट्री से मेरा पीजी हुआ था। और जब मैं हिस्ट्री से पीजी कर रहा था, तब तक मैं सोचा भी नहीं था कि मैं योग में हायर एजुकेशन लूंगा। ये भी बहुत रोचक रहा कि मैं गुरुकुल कैसे पहुंचा। अगर आप कहें तो पहले मैं इस चीज को बताऊं कि गुरुकुल से मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, उसके बाद थोड़ा और जी लोगों को सर, समझ में बिल्कुल। आएगा, अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। इंटर, हाँ, इंटर मेरा मैं अपने टाउन से कंप्लीट किया। उसके बाद गोरखपुर गया। बड़ा शहर मेरे टाउन से करीब गोरखपुर है, जहाँ गोरखनाथ मंदिर है। गोरखनाथ जी खुद एक महान योगी थे। तो उनके जब
तपोभूमि पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैं इग्नू से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था। इंटर मेरा मैथ से था, तो शुरू में था कि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जैसा हर हर लड़के सोचते हैं जब जो 12th में होते हैं, या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग। तो मैं भी इंजीनियरिंग की कोचिंग ज्वाइन किया था, बट मुझे लगा कि मेरे लिए सही जगह नहीं होगी। लोगों ने कह दिया आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो साइड में ग्रेजुएशन का डाल दो। जैसा लोग सुझाव देते गए उस टाइम मैं वैसे करता गया। बट एक मेरे जो रूम पार्टनर थे, उनके फ्रेंड थे अवध बिहारी मिश्रा जी, बाद में वो मेरे गुरुकुल में रूममेट भी बने। उनके कोई जानने वाले थे जो गुरुकुल में ऑलरेडी वहाँ स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा कि उनको पता था कि मैं योग का अभ्यास करता हूँ, मेरा अभ्यास भी अच्छा है, बट कोई मेरे पास फॉर्मल डिग्री या सर्टिफिकेट से नहीं था। तो मेरे आसन को देख के अच्छे आसन लगते थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आपके आसन इतने अच्छे लग रहे हैं, अभ्यास अच्छा करते हैं, तो आप क्यों ना कोई कोर्स कर लें। और वो ईयर था 2005 का, आज से 15 साल पहले। रामदेव जी उस समय अकेले थे, खूब अच्छे से उनका फल फूल रहा था, योग को घर घर पहुंचा रहे थे। तो एक कहते योग बहुत तेजी से फैल रहा था। तो मैंने भी सोचा अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट भी है, चलो इसी तरफ चलते हैं। पहुंच गया गुरुकुल, एडमिशन हो गया। तो जब वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि अब मेरा ट्रैक चेंज हो गया, अब इंजीनियरिंग छोड़ो और योग ही योग रहेगा लाइफ में। फिर पीजी पूरा हुआ तो उसके बाद लगा कि अब जब मेरा फील्ड यही है तो क्यों ना इसमें हायर एजुकेशन कंप्लीट किया जाए। तो ख्याल वहीं से आया कि पीएचडी करनी है और ज़रूर करनी है। अब अगर टॉपिक की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर गिरी सर थे, तो वो साइंस और योग को जोड़ के बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे। तो मुझे भी लगा कि अगर योग को साइंस से जोड़ के देखा जाए तो इसकी जो स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, लोगों को ऐसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, इजीली एक्सेप्ट करेंगे। मेरा टॉपिक भी कुछ ऐसा रहा, डिजीज बेस्ड टॉपिक रहा। मैंने योग को जोड़ा उससे और फिर धीरे धीरे वो भी पूरा हुआ, पीएचडी पूरी हुई। जी सर। तो आपने यूजीसी नेट परीक्षा भी आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो जी इसके जी। लिए आपने किस तरह से मेहनत करी? अब रुपेश जी, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन मैंने नहीं की कि नेट के लिए अलग से कोई तैयारी की जाए। और आप जानते होंगे कि शुरू में यूजीसी नेट में योग विषय नहीं था 2016 तक। 2017 में पहली बार योग को इंक्लूड किया गया। तो जब नेट आया तो ये हुआ कि अब नेट आ गया है तो फॉर्म अप्लाई किया जाए। उस दौरान पीएचडी पूरी हो गई थी। सिलेबस सिर्फ पता था, कोई मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं थी। अब तो कई सारी बुक्स आ गई हैं नेट के लिए। सिर्फ यूजीसी ने जो सिलेबस दिया था उसको देखा था और उसमें से काफ़ी कुछ हम लोग गुरुकुल में पढ़े थे। और अगर बुक्स की बात करें तो मैं सिर्फ गीता प्रेस से कुछ उपनिषद की बुक्स लाया था, कुछ उपनिषद लाया था, क्योंकि उपनिषद हम लोग बहुत अधिक नहीं पढ़ पाए थे अपने गुरुकुल में। और बाकी मैं, चूंकि मेरे जो थीसिस थी क्रिटिकल स्टडी फॉर डिफाइनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक थेरेपी ऑफ मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो थीसिस मेरी साइंस बेस्ड थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे थी, डिजीज बेस्ड थी। तो साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज उधर से मिल गया था। और बाकी फिलॉसफी तो मैं बताया गुरुकुल में कोई कमी उसकी नहीं थी। तो जो पहले से पढ़ा लिखा गया था वही काम आया। अलग से मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की उसके लिए कि हाँ कोई बहुत किया जाए। और ईश्वर की कृपा रहे कि कोई दिक्कत नहीं आई, पहली बार में ही निकल गया, इसलिए वेट नहीं करना पड़ा। और दो बार निकल गया उसके बाद, पहली जनवरी में भी नवंबर में भी, दोनों में निकाला मैं ऐसे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो आपने पीएचडी भी करी हुई है, आपने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो योग में और कौन कौन से कोर्सेज आपने किए हुए हैं? एक्चुअली उसके बाद मुझे लगा कि और कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं थी और मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि पीजी हो गया था, पीएचडी हो गई थी। और उसके बाद सारे कोर्स तो छोटे छोटे लग रहे थे, जो घंटे 2 घंटे 200 घंटे 40 घंटे महीने ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल, जान ही रहे हैं अभी अपने देश में तो ऐसे ही कोर्सेज चल रहे हैं
डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है। इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं, तो उसकी मुझे कभी जरूरत नहीं मालूम हुई कि मैं और कुछ एक करूं।